भाई हमने ना थोड़े दिन पहले अपना पीएफ निकाला था। अब हम दोबारा अपना पीएफ कब निकाल पाएंगे, जरा बता दोगे? तो दोस्त, अगर आपका पीएफ अकाउंट है, आप पीएफ मेंबर हैं, तो आपको ये कॉमन डाउट आता ही है कि अगर एक बार आपने अपना पीएफ निकाल लिया तो दोबारा से आप अपना पीएफ के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ दिखाने वाला हूँ कि आप कितने कितने दिन के बाद अपना पीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को दिखाने के लिए मैंने एक पासबुक खोली है। ये मैं ज़ीरो से दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही कंपनी की सर्विस है, और इस एक कंपनी की सर्विस के अंदर अगर मैं क्लेम पे चलता हूँ तो क्लेम में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने कितने बार अपना क्लेम अप्लाई किया है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि अभी तक इन्होंने 17 बार क्लेम अप्लाई किया है, 17 बार फॉर्म भर के 1,58,000 रुपये निकाले हैं। सेटल क्लेम में आपको ले चलूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि एक लंबी लिस्ट है कि कब कब इन्होंने अपना पीएफ अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप जो सबसे बड़ा रीज़न देख रहे हैं, जिसके अंदर बार बार पीएफ निकाला गया है, वो रीज़न है इलनेस। तो मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप अगर अपना एक बार पीएफ निकाल चुके हैं तो अगली बार जो आप अपना पीएफ निकालेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली रीज़न इलनेस ही होगा। तो इलनेस रीज़न अगर आपने एक बार निकाला है तो उसके अगले फॉर्म भरने के लिए आपको कम से कम 30 डेज़ का वेट करना होता है। ये हो गई सबसे पहली कंडीशन। ये जो कंडीशन है ये आपके ऊपर इम्पोज की जाती है कि आप 30 दिन से पहले इलनेस का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इतनी चीज़ समझ आ गई। सिस्टम के अंदर आपको मना किया गया है कि आप इलनेस का रीज़न, अगर आपने एक बार आपका फॉर्म भर गया, पास हो गया, तो अगला इलनेस का फॉर्म आप 30 दिन के बाद ही भर सकते हो। एक चीज़ क्लियर हो गई। अगर सर मैंने इलनेस का फॉर्म भर दिया, अगर मैं कोई और रीज़न सेलेक्ट कर लूँ तो मुझे मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। जैसे आपने इलनेस का रीज़न सेलेक्ट कर लिया और अभी आपके अकाउंट में बैलेंस है, तो फिर आप इसके नेक्स्ट फॉर्म जो है वो कोविड का भर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ इस केस में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने इलनेस का भी फॉर्म भरा है और यहाँ कोविड वाला भी फॉर्म भरा है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि ये हमने फॉर्म कब भरा है, ये 14 जून 2021 में भरा है। तो जब हमने ये फॉर्म भरा तो हमने इलनेस का पहले फॉर्म भरा होगा, उसमें हमने पैसे ले लिए होंगे, उसके बाद हमने कोविड का फॉर्म भरा है। कोविड का फॉर्म हमने क्यों भरा? क्योंकि हमने इलनेस का फॉर्म से जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था उतना पैसा ले लिया था। क्या ये चीज़ मैं आपको और अच्छे से दिखा सकता हूँ? हाँ, मैं दिखा सकता हूँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली काम करता हूँ। तो मैं आपको जो भी कह रहा हूँ वो प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, आज है 2 अगस्त 2023 और यहाँ पे जो हमने पिछला फॉर्म भरा था वो हमारा 24 जून 2023 में पास हुआ था। 68 जे का मतलब होता है इलनेस रीज़न, ठीक है? इतना समझ गए? 68 जे का मतलब है इलनेस रीज़न। अभी इलनेस रीज़न से हमने यहाँ अप्लाई किया और 6500 रुपये निकाले हैं। अब समझ लो कि हम दोबारा कब अप्लाई कर सकते हैं। तो दोबारा हम 24 जून के बाद हम 24 जुलाई को बाद में फिर से अप्लाई कर सकते हैं इलनेस रीज़न। लेकिन परेशानी ये है कि हमारे पास बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। आप अप्लाई करोगे तो बैलेंस भी तो देखोगे ना कि बैलेंस कितना है। तो यहाँ आप देखो कि 6500 रुपये हमारा यहाँ सेटल हो गया। उसके बाद की एंट्रियाँ आपको देखनी है कि उसके बाद आपको कितना पैसा आपका जुड़ गया। 1300 रुपये यहाँ जुड़ गए और कुछ पैसे पहले वाले होंगे, तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस देखना है। अब अगर आप अप्लाई करोगे इलनेस रीज़न से अगस्त में तो हमें कितने रुपए मिलेंगे? हमें 2000 रुपये मिलेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपने अगर एक बार अप्लाई कर दिया तो उसके बाद यहाँ क्लोजिंग बैलेंस कितना है। यहाँ पे आपको मेन जो बैलेंस देखना है वो एम्प्लॉय शेयर देखना है। आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर वाले शेयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एम्प्लॉयर वाला शेयर बहुत ही कम रीज़न में निकलता है। जैसे कि हमारा मुख्य रीज़न इलनेस है और इलनेस रीज़न से आप एम्प्लॉयर का शेयर नहीं निकाल सकते हैं। ये आप समझ के चलिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, देखिए कितने कितने फ्रिक्वेंसी में इन्होंने अप्लाई किया है, मैं आपको ये प्रूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको वापस से दिखाऊंगा 68J, जे, ठीक है? तो जे का मतलब है इलनेस रीज़न। तो यहाँ आप देखेंगे तो 3600 रुपये निकाले हैं। ये 3600 रुपये किस हिसाब से बने, मैं आपको जो कह रहा हूँ ध्यान से समझना। 3600 रुपये कैसे बने? यहाँ हमने 4000 रुपये निकाल लिए थे, जितना बैलेंस यहाँ पॉसिबल होगा उतना निकल गया। उसके बाद हमारे 2 महीने के पैसे जुड़ गए 1800, तो हमने यहाँ 3600 रुपये निकाल लिए। इससे ऊपर हम चलते हैं तो देखो 9100 रुपये हैं, ये 9100 रुपये हमने निकाल लिए।
उसके बाद जो पैसे जुड़ गए 3 महीने बाद फिर से इसने फॉर्म भर दिया, वो पैसे निकल गए। ठीक है, तो इससे ऊपर देखो 3000 रुपये निकाले हैं जे से। ठीक है, तो 3000 रुपये हमने निकाल लिए। फिर उसके बाद जितने जुड़ गए कितने हो गए, यहाँ 5 एंट्री हो गई, 18 पंचे 90, 9000 रुपये बने थे। तो जितने जुड़े उतने हमने निकाल लिए। तो आप कितने दिन बाद अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप इलनेस रीज़न से अप्लाई कर रहे हो तो आप 1 महीने बाद अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर ये भी देखना है ना कि भाई हमारा बैलेंस कितना है। अगर बैलेंस हो तो ही आप अप्लाई करो। अगर मान लो कम बैलेंस होगा, जैसे ये जिस पर्सन का है उसने मुझसे कल ही फ़ोन करके पूछा, तो मैंने उनको कहा कि भाई सिर्फ 2000 रुपये है, 2000 रुपये क्या निकालोगे। तो जब पैसा जुड़ जाएगा तब वो निकालेंगे। और कोविड की जो मैं बात कर रहा था कि जैसे इलनेस रीज़न आप कई बार अप्लाई कर चुके हो तो कोविड रीज़न आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाह रहा था, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ है, 68J के अंदर मैंने इलनेस रीज़न से अप्लाई कर दिया है। उसके बाद 2 महीने तक मेरा यहाँ पे पैसा जुड़ा है। और फिर उसके बाद मैंने 68L3 के अंदर जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे एम्प्लॉय शेयर भी मिला है और मुझे एम्प्लॉयर का शेयर भी मिला है। तो कोविड वाले रीज़न से हम एम्प्लॉयर शेयर भी निकालते हैं, लेकिन वो तभी इस्तेमाल करना है जब हमारा एम्प्लॉय शेयर ख़त्म हो गया हो। तो मतलब अगर एम्प्लॉय शेयर के अंदर जब आप नीचे जाएंगे, अगर आप नीचे जा रहे हैं, आपका पैसा कितना आज के टाइम पे निकलेगा, अगर आपको वो देखना हो तो आपको ये वाला बैलेंस देखना है। इस बैलेंस को जब आप देखेंगे, अगर मान लो कि यहाँ पे आपका बैलेंस कम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है, जैसे मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो 13 नंबर 2023 के अंदर देख रहे हैं, यहाँ 2000 रुपये है, यहाँ 15,000 रुपये है। तो ये दोनों मिला के कितना बनेगा, 17,000 रुपये बनेगा। अगर मैं इलनेस में अप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, इलनेस में अप्लाई करने पे 2000 मिलेगा। अगर मेरे को यहाँ पे मैंने कभी अगर कोविड का नहीं भरा है तो मैं क्या करूँगा ना, मैं कोविड का फॉर्म भरूँगा और मुझे 17,000 रुपये मैं अप्लाई करूँगा। 17,000 जब अप्लाई करूँगा तो मुझे इसी में से एडवांस पैसे मिलेंगे और उस केस में मेरा एम्प्लॉयर शेयर में से भी पैसा कटेगा। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे अच्छे से कि आप दोबारा कब अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। कॉमनली आप जो रीज़न सेलेक्ट करते हैं, इलनेस करते हैं। अगर इलनेस में ऑप्शन ख़त्म हो जाए, आप एम्प्लॉय शेयर ना निकाल पाएँ, तो आपको कोविड रीज़न सेलेक्ट करना है। इसके अलावा जो एक मुख्य रीज़न है कंस्ट्रक्शन रीज़न आप सिर्फ लाइफ में एक बार यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि किसी धुरंधर तीरंदाज के पास एक कोई विशेष बाण होता है, उसी तरह का ये एक सबसे विशेष बाण है। पीएफ में सबसे ज़्यादा पैसा इसी से निकलता है। तो ये वाला ऑप्शन आपको तभी सिलेक्ट करना है जब आपको पूरा का पूरा पीएफ निकालना हो, बहुत ज़्यादा आपका पीएफ बन गया हो, तो ही आपको इसमें इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने इस भाई साहब का मैं आपको दिखाऊं, आप लोगों को हंसी आएगी कि कंस्ट्रक्शन रीज़न का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है और कंस्ट्रक्शन रीज़न में देखो इनके कितने रुपए आए हैं, सिर्फ 11,000 रुपये आए हैं। तो आप समझो कि जब आप पैसा इकट्ठा ही नहीं होने दोगे तो आप कंस्ट्रक्शन रीज़न में भी क्या निकालोगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जितना भी हमारा बैलेंस था वो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रीज़न से 2020 में निकाल लिया। अब ये लाइफ टाइम में कभी भी अपना कंस्ट्रक्शन रीज़न से फॉर्म नहीं भर सकते हैं और इनको भरने की भी ज़रूरत क्या है, क्योंकि टोटल बैलेंस ही 11,000 15,000 रुपये होता है। तो इसमें इनका क्या लेना देना बनता है घर बनाने के नाम पे। तो ये तो बस ऐसे ही है कि जो अपना खर्चा है, खर्चा चलाने के लिए फॉर्म भरते रहते हैं। 8,000 निकाल लिए, 1500 निकाल लिए। तो ये प्रैक्टिकल वीडियो आपको कैसी लगी है, 10 में से कितने नंबर देंगे ज़रूर बताएं और आप कितना समझ पाए हैं। देखो हो सकता है कि मेरे लिए ये चीज़ समझना आसान हो, लेकिन आप एज ए व्यूअर अगर देख रहे हैं, आपको कितना समझ आया मुझे ये जानने की इच्छा है। तो ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कितना समझ आया। और अगर आपको पीएफ की और कोई समस्या हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस खुद से देखिए। पर्सनल कंसल्ट करना हो तो फ़ीस पे करके पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट होंगे मैं ज़रूर क्लियर कर सकूँगा। क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम आपकी है और आपने कंसल्ट के लिए फ़ीस दी और मैंने प्रॉब्लम ठीक कर दी, ऐसा नहीं है। मैं आपको तरीका बताऊंगा। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर दवाई देता है ना, ये थोड़े कि डॉक्टर को आपने पेमेंट की तो डॉक्टर ने आपकी गायब कर दिया। डॉक्टर जैसे आपको पेमेंट के बाद प्रॉपर बताता है कि आपको ये दवाई खानी है, वैसे ही मैं आपको प्रॉपर बता सकता हूँ कि आप ऐसा ऐसा काम करोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको इतनी बात समझ आई हो तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं और अगर फ्री जानकारी चाहिए
तो जो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ वो सब रियल एग्जाम्पल है, रियल केस एग्जाम्पल आप देख के खुद से अपना काम कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।